हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल रोजगार विद अन्नू रीजनिंग 2 और 3 में। तो जो मॉक टेस्ट दे रहे हैं आप लोग को कैसा लग रहा है? और चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं ना, देरी ना करते हुए। क्वेश्चन नंबर वन क्या कहला रहा है? एनालॉगी का। इसका हम थ्योरी वाले बैच में भी पढ़ा चुके हैं, अगर नहीं देखे तो वो वाली आप देख लीजिएगा, है ना। देखिए क्या 98 माने 98 जिस प्रकार 145 से संबंधित है उसी प्रकार 24 किससे संबंधित है, मतलब कि ऑप्शन में आएगा, है ना। तो पहले तो बनाएंगे तब तो पता चलेगा ना कि ऑप्शन क्या आएगा। तो इसको देखिए, अगर दोनों का गुना करेंगे तो आ रहा है 9 नहीं आ रहा है, 72 आ रहा है ना, और 9 72 होता है ना, तो वो नहीं होगा। तो क्या होगा? देखिए, अगर हम 9 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आता है? 9 9 81। और 8 का स्क्वायर करेंगे तो 8 8 64। अब दोनों का ऐड करने पर आ रहा है। देखिए, अगर ऐड करने पर आ रहा है तो इसमें भी देखते हैं ऑप्शन में। 4 1 5 की 5 है, छोटे बात 13 14, यानी आ रहा है 145। क्या था? दोनों का अलग अलग स्क्वायर करने के बाद ऐड करना है। क्या करना है? ऐड करना है। तो देखिए 2 4 है यहाँ पर, अगर 2 को अलग से स्क्वायर करिए तो 2 दूनी 4, और 4 को अलग से स्क्वायर करिए तो 4 4 16। अब 16 4 को ऐड करने पर कितना? 16 4 20। 20 है ऑप्शन में? है ऑप्शन में? हाँ है, देखिए बी नंबर में है ना। तो आई होप आप समझ गए। फिर से बताएं क्या था? बहुत ही सिंपल था, दोनों को अलग अलग स्क्वायर करने के बाद ऐड कर देना था, है ना। तो आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, लाइक भी जरूर करिएगा, है ना। आप लोग देखते लाइक नहीं करते तो मुझे कैसे पता चलेगा कि आप लोग को अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? देखिए मिसिंग वर्ड वाले है, फिगर वाले है, तो ऐसे लिखा हुआ तो कुछ नहीं समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है ना। एम है, डब्ल्यू है, जे है, जैसे ही इसका प्लेस वैल्यू लिख दीजिएगा खुद व खुद दिखना स्टार्ट कर देगा। तो इसीलिए हम कहते हैं कि सारा अल्फाबेट, अल्फा ज्यादा है क्या? 26 अल्फाबेट है, 26 लेटर आप प्लेस वैल्यू नहीं ऐड कर सकते हो, वो तो 5 मिनट में भी ऐड कर सकते हैं, है ना। अगर मेरा क्लास देख लीजिएगा तो फिर भूलिएगा नहीं वो वाली ऐड करवाए हैं प्लेस वैल्यू, तो बहुत आराम से ऐड हो जाएगा। तो नहीं अगर ऐड है तो वो वाली क्लास आप देख लीजिएगा। अब चलिए इसका प्लेस वैल्यू हम लिखना स्टार्ट करते हैं। देखिए एम का कितना? 13 है, डब्ल्यू का कितना होता है? 23 होता है, जे का कितना होता है? 10 होता है ना, एल का कितना होता है? 12 होता है, ए का कितना होता है? 1, के का 11, एन का 14, सी का 3। अब यहाँ पर निकालना है। तो देखिए लिखते के साथ किन्हीं किन्हीं को दिख रहा होगा कि क्या आएगा, है ना। तो देखिए 23 और 13 है, तो दोनों का डिफरेंट निकाले। 23 माइनस 13 तो कितना आएगा? 10 आएगा, है ना। 10 वही 10 लिखा हुआ है ना, है ना, 10 लिखा हुआ। उसी प्रकार 12 में से 1 गया तो कितना बचेगा? 11 बचेगा। तो 14 में से 3 गया तो कितना बचा? 11 बचेगा ना। 11 पर कौन सा आता है? हम किस प्रकार से ऐड करवाए थे? देखिए किस प्रकार से ऐड करवाए थे। 1 लिखिए, 1 लिखिए, 1 लिखिए, मतलब सारा ही इसमें 1 ही है। क्या है? सारा 1 ही, यानी के आएगा। के पर 11 होता है, तो हमारा आंसर कौन सा हो गया? 11 के, यानी ए नंबर। आई होप आप समझ गए। इस प्रकार से हम ऐड करवाए थे कि इसमें 1 ही, हर जगह 1 ही दिखेगा। ये भी 1 है, ये भी 1 है, ये भी 1 है ना, है ना। तो अच्छा लगा ना। तो अगर नहीं देखे वो वाली अल्फाबेट वाले क्लास, प्लेस वैल्यू और अपोजिट वाला भी अलग से पार्ट 1 और पार्ट 2 करके हम बताए हैं, तो वो वाले आप जरूर देख लीजिएगा, है। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। 3 क्या है? सीरीज का क्वेश्चन है, तो बनाइए। बहुत ही देखने से तो लग रहा है कि बहुत ही सिंपल है, लेकिन किनका क्वेश्चन आंसर सही आ रहा है क्वेश्चन का, है ना। देखिए क्या है। 3 है, 9 है, 5 है, 50। मतलब देखने से ही लग रहा है कि बड़ा सा है सीरीज, तो हो ना हो वो क्या है? अल्टरनेट सीरीज चलेगा। हम क्या बताएं कि जब भी बड़ा सीरीज दिखे तो आप ना स्टार्टिंग में ही सोच लीजिए कि वो 90% क्या है कि अल्टरनेट सीरीज चलेगा, है ना। तो चलिए देखिए अल्टरनेट। देखिए 3 + 2 5
5 + 2 तो 7। अब देखिए 7 + 2 करिएगा तो 9 आ रहा है, 9 है ऑप्शन में तो सही, मतलब 9 आप मार के चलाइएगा एग्जाम में, ऊपर भी देख लीजिए। 9 + 6 15 होता है, 16 + 6 तो इसको तो निकालना ही नहीं है, निकालना है किसका, इसका निकालना है। तो सारा बच्चा क्या करेगा, 9 ही मारेगा। क्यों? क्योंकि 9 आ रहा है ऑप्शन में। क्यों? ऑप्शन में भी 9 लिखा हुआ, तो सारा बच्चा बना करके आएगा, कहेगा या मतलब मेरा पूरा सही गया है रीजनिंग, एक भी गलत नहीं गया है। लेकिन क्या है, ए वाली गलत है। क्यों? क्योंकि 9 के बाद आगे देखा ही नहीं कि 13 है कि क्या, मतलब 9 अगर यहाँ पर आंसर रहता तो यहाँ पर तो 11 रहना चाहिए था ना, क्योंकि +2 बढ़ रहा है। तो ए वाली थ्योरी नहीं चला। क्यों? +2 तो ऐड हो रहा है, लेकिन किस कारण से ऐड हो रहा है वो नहीं पता चला ना। देखिए हम क्या बता रहे हैं, +2 तो ऐड हो रहा है, +2 +2 +2, लेकिन यहाँ तक तो आप देख लीजिए, देख लिया, यहाँ पर भी देख लीजिए, लेकिन आगे भी तो देखना है ना कि आगे क्या 11 है कि नहीं है। यहाँ पर 13 है, तो 9 आंसर नहीं होगा, कुछ और आंसर होगा। तो क्या होगा, क्या होगा बताइए। देखिए क्या है, प्राइम नंबर है। क्या है? प्राइम नंबर। 3 के बाद कौन सा प्राइम नंबर आता है? 5 आता है। 5 के बाद कौन सा प्राइम नंबर आता है? 7 आता है। और 7 के बाद प्राइम नंबर कौन सा आता है? 9 नहीं आता है, 11 आता है। 9 नहीं होगा आंसर, हमारा आंसर कौन सा होगा? सी नंबर, यानी 11 नंबर आंसर होगा। तब तो 11 के बाद प्राइम नंबर 13 होगा, है ना। तो इस कारण से किन्हीं किन्हीं बच्चे को गलत हो जाता है एग्जाम में तो पूरा कॉन्फिडेंस बना देते हैं कि हाँ मेरा आंसर सही है, पर घर आने के बाद जब वो क्वेश्चन चेक करते हैं तो नहीं, मेरा आंसर तो गलत हो गया। तो इस टाइप से भी आगे भी देखना है, बीच में अगर रहेगा खाली तो वहाँ तो बना लेना है, लेकिन आगे भी देखना है कि मेरा जो रूल हम फॉलो कर रहे हैं वो आगे हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, तो चलिए आगे। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, एनालॉगी का है ना, अल्फाबेट का। MNNMPK मतलब MN जिस प्रकार NM से संबंधित है उसी प्रकार PK किससे संबंधित है, यानी कि ऑप्शन से। तो क्या होगा, देखिए अगर हम प्लेस वैल्यू का लिखे, थोड़ा सा का तो है ही, M है N है, N है M है, तो पता चल रहा है क्या कि एक बार प्लस हो रहा है, एक बार माइनस हो रहा है। देखिए M के बाद N होता है ना, तो +1 हो रहा है, N के बाद -1 होगा ना, क्योंकि N से पहले आता है M, तो एक बार +1 हो रहा है नीचे, एक बार -1 हो रहा है। तो यहाँ पर +1 करेंगे तो P के बाद क्या आता है, P का 16 होता है, Q का 17, यानी Q होगा, इसका -1 होगा ना, तो -1 होगा तो कितना आएगा, इसका होता है 11, यानी 10 आएगा। 10 किसका होता है? J का होता है। तो QJ हमारा आंसर क्या हो गया, QJ है ऑप्शन में, हाँ है। देखिए B नंबर में कौन सा आंसर होगा, B नंबर। आई होप आप समझ गए, आगे बढ़े, अच्छा लग रहा है ना। तो आप लोग नए रहिएगा तो सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा और सपोर्ट आप लोग करते रहिए, तब तो आगे बढ़ेगा ना। क्यों, इसी टाइप से आप पढ़ना चाहते हैं या फिर और स्मार्ट से पढ़ना चाहते हैं, तो आप लोग सपोर्ट करिए, शेयर करिए भर भर के और सब्सक्राइब करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, गुना तथा भागा चिन्हों को परस्पर बदलने पर मान क्या होगा। जो इक्वेशन दिया हुआ है उसको क्या करना है, गुना की जगह भागा और भागा की जगह क्या करना है, गुना करना है। पहले चिन्ह बदलना है, उसके बाद उसको काटा पिट्टी करिए, आंसर आ जाएगा, है ना। चलिए देखिए 16 प्लस को तो कुछ नहीं करना है, +19 गुना की जगह क्या करना, भागा, तो भागा में कहाँ चल जाएगा, 51 आ जाएगा, नीचे आ जाएगा ना। अब भागा को क्या करना, गुना करना है, 153 -12। अब 51 से 57, 51 से कट रहा है, 3 से 5 या 15, हाँ ये देखिए इसको 3 से काट दीजिए, 59 57। अब लिखिए 16 + 59 57
-12। अब इस दोनों को ऐड कर लीजिए, तो 6 दूनी 12, 1 13, 3 बाकी 1, 5 1 6 1 7 -12। 13 में से 2 गया तो कितना बचा, नहीं 13 में से 2 पर है, 3 में से 2 गया तो कितना बचा 1, 7 में से 1 गया तो कितना बचा 6। तो हमारा आंसर कौन सा हो गया 61। इसमें कुछ नहीं था, इसमें तो दिया ही हुआ ही था कि गुना की जगह भागा, भागा की जगह गुना करना है। उसके बाद आप कितना स्पीड में इसको बना लीजिए, वो आप पर निर्भर है, इसमें सोचने का कुछ भी नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, 23 जिस प्रकार 49 से संबंधित है उसी प्रकार 34 किससे संबंधित है। तो देखिए रीजनिंग है, मैथ नहीं है। इसको 23 आप किस तरह से देख रहे हैं, इसको 23 पढ़ रहे हैं या 23 पढ़ रहे हैं, 49 पढ़ रहे हैं या 4 नहीं, ये आप पर निर्भर है। क्या है, ये आप पर निर्भर है कि किस टाइप से आप देख रहे हैं। तो देखिए इसको हम अगर अलग अलग हम देखेंगे, अलग अलग 2 और 3, 4 9 3 4, तो देखिए क्या है, 2 का स्क्वायर कितना होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, वही 4 है ना यहाँ पे। और 3 का स्क्वायर 9 होता है 9, वही 9। सिर्फ सिंपल क्या कर दिया है, अलग अलग स्क्वायर करके वही लिख दिया है। तो उसी प्रकार 3 का स्क्वायर होता है 3 3 9, 4 का स्क्वायर होता है 4 4 16, यानी 9 16, 9 16 है ऑप्शन में, हाँ है डी नंबर में। तो हमारा आंसर कौन सा हो गया, डी नंबर। अच्छा लगा, तो आई होप आप समझ गए। चलिए आगे बढ़े, टाइम नहीं वेस्ट करते हुए, क्योंकि रीजनिंग में सबसे ज़्यादा टाइम का ही महत्वपूर्ण दिया जाता है, इम्पोर्टेंट दिया जाता है एग्जाम में। तो आप लोग एग्जाम में भी ऐसे ही स्पीड में बनाइएगा, फटाफट फटाफट। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, यदि $1 बराबर 5 है तथा $2 बराबर 7 है तो $3 बराबर क्या होगा। तो आप बोल रहे होंगे कि कितना सिंपल क्वेश्चन क्यों बता रहे हैं, क्योंकि 1 + 4 करिएगा तो 5, 2 + 5 करिएगा तो 7, तो यहाँ पर करिए 7 + 3 करिएगा तो कितना आता है, 10 आता है। 10 है ऑप्शन में, नहीं है ना। तो देखिए मैंने फंसाने वाला दिया है क्वेश्चन, जैसे होता है ना दाना डालेगा उसमें फंसना नहीं, उसी टाइप से क्वेश्चन है। एग्जामिनर क्या क्या दाना फेंका है कि तुम लोग फंसो। तो सबको तो ऐड किया आने की यहाँ तक तो बनाया कि वाह बड़ा अच्छा है, यहाँ पर चलते करते हैं 7 + 3 10 है ही नहीं ऑप्शन में, तो ये तो बना ही नहीं। तो कुछ और किया, क्या क्या सोचिए, देखिए क्या किया यहाँ पर। देखिए 1 और 4 के बीच में कौन सा एब्सेंट है, मतलब वहां पर बीच में कौन कौन सा एब्सेंट है, तो 2 है और 3 है। क्या है, 2 और 3 है। अब 2 3 को ऐड किया है तो वही 5 है ना, 5 मतलब जो एब्सेंट है उसको सिंपल से ऐड कर दिया और कुछ नहीं किया है। देखिए 2 और 5 के बीच में कौन सा एब्सेंट है, 3 + 4, 3 और +4 को ऐड करने पर कितना आ रहा है, 7 आ रहा है। कितना, एक क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है, रेलवे का एग्जाम में आया हुआ है, तो मैं बता रही हूँ, आप लोग देखिएगा, अगर मेरे पर विश्वास नहीं तो आप चेक करिएगा, एक क्वेश्चन आया हुआ। तो देखिए 3 और 7 के बीच में कौन सा एब्सेंट है, 3 के बाद 4 होता है, 4 के बाद 5 होता है, 5 के बाद 6 होता है ना। तो देखिए 5 10 15, यानी कितना आंसर होगा, 15 आंसर। 15 है ऑप्शन में, हाँ है सी नंबर में। तो हमारा आंसर कौन सा हो गया, सी नंबर। इसका तो हम ऑप्शन ही नहीं लिखे हैं, चलिए कोई नहीं, इसका हम बनाने के बाद पता चलेगा, है ना, लिख ले। चलिए बनाने के बाद हम बता देते हैं कि ऑप्शन नहीं लिखे, तो बनाने के बाद तो पता चल ही जाएगा ना कि ऑप्शन इसका क्या आएगा। तो देखिए क्या है, सीरीज का क्वेश्चन है। तो सीरीज का क्वेश्चन में यहाँ पर अल्फाबेट लिखा हुआ है, अल्फाबेट लिखने के बाद कुछ नहीं समझ में आ रहा है ना कि क्या है, एम है, यहाँ पर एल है, फिर आर है, क्यू। जैसे ही इसका प्लेस वैल्यू लिख दीजिएगा तो खुद ब खुद दिखना स्टार्ट कर देगा। तो लिख दीजिए इसका प्लेस वैल्यू, सबसे पहले 13 12, आर का 18 17,
W का 23 और V का 22, B का 1 नहीं, B का 2 और 1, यहाँ पर उल्टा हो गया, नहीं सही है, पहले बड़ा छोटा। तो क्या किया है, 13 12 यानी पहले बढ़ रहा है घट रहा, बढ़ रहा है घट रहा, तो क्यों घट रहा है बढ़ रहा है, तो यहाँ से चलिए 13 में कितना ऐड करिए तो 18 आएगा, 13 14 15 16 17 18 यानी प्लस 5 करिएगा तो 18, 18 प्लस 5 करिएगा तो 23, 23 प्लस 5 करिएगा तो हाँ यहाँ पर है इसका 2 लिखा हुआ ना, 23 प्लस 5 करिएगा तो 23, 24 25 26 27 28 28, देखिए 23 में 5 ऐड करिएगा तो कितना आ रहा है, 23 में 5 ऐड करिएगा तो कितना 28 आ रहा है, 28 यानी 2। हम क्या बताए थे, एक बार राउंड वाली बताया था ना ऐसे करके कि अल्फाबेट कभी समाप्त नहीं होती है, यहाँ पर A B C करके, यहाँ पर क्या था Z था, Y था, X था, इस टाइप से। तो यहाँ पर 28 आ रहा है, तो 26 माइनस 2 भी करिएगा तो कितना आएगा, 28 में 26 माइनस करिएगा 2 पर कौन सा आता है, B आता है। अब B में फिर 5 ऐड करिए तो 2 में 5 का ऐड करिए तो 3 4 5 6 7 कितना आ रहा है, 7 पर कौन सा होता है, G होता है। ठीक, एक तो हमारा आ गया G आ रहा है। अब इसमें चलिए 12 में ऐड करिए कितना, 13 14 15 16 17, इसमें भी प्लस 5 ऐड हो रहा है, तो 17 में प्लस 5 जोड़िएगा ऐड करिएगा तो V में प्लस 5 ऐड करिएगा तो A आएगा। अब A में प्लस 5 ऐड करिएगा तो कितना आएगा, 6 आएगा। कितना आएगा, 6 पर कौन सा आता है, कौन आता है, F आता है, GF। हमारा आंसर कौन सा हो गया, A नंबर। इसको A नंबर पे हम दे देते हैं, GF हमारा आंसर हो गया। तो आई होप आप समझ गए। चलें आगे, अच्छा लगा तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और भर भर के सपोर्ट करिए, है ना। ऐसा नहीं, मतलब हम इतना विस्तार से समझा देते हैं कि फिर दोबारा आपको बनाना ना पड़े, सारा डाउट यहीं पर क्लियर हो जाए। सिर्फ जाइए एग्जाम में दीजिए और बनाइए। तो आप लोग अब सीरियस हो जाइए पढ़ाई पर, आप पढ़ाई पर फोकस करिए। सारा पर्व त्योहार तो निकल गया, आप लोग पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है, सीरीज का ही क्वेश्चन है। तो क्या कर रहा है सीरीज वाले क्वेश्चन, यहाँ पर 3 है, 7 है, 22 89, यानी कि कॉमन डिफरेंस तो नहीं आ रहा। क्यों, क्योंकि ज्यादा का डिफरेंट आ रहा है, तो कॉमन डिफरेंस तो होगा नहीं, तो कुछ और किया है। तो देखिए क्या किया है, देखिए 3 को अगर हम 2 से गुना करेंगे, 2 से गुना और प्लस 1 करेंगे तो कितना आएगा, 3 दूना 6 प्लस 1 यानी 7 आएगा ना, 7 आ रहा है ना, 3 दूना 6 प्लस 1 यानी 7। उसी प्रकार 7 को कितना से गुना करना है, 3 से गुना करना है, इसको 3 से गुना करना प्लस 1, तो 7 21 प्लस 1, यानी कि यहाँ पर 2 से गुना हुआ प्लस 1, यहाँ पर 3 से गुना हुआ प्लस 1, तो हो गया 22। अब 22 को 4 से गुना करेंगे और प्लस 1 करेंगे तो कितना आएगा, 4 दूना 8 4 दूना 8 यानी 88 प्लस 1 यानी 89 आ रहा है ना, तो 89। तो उसी प्रकार 8 9 को यहाँ पर देखिए 2 से गुना हो रहा है, 3 से गुना है, 4 से गुना हो रहा है, यहाँ पर किससे गुना होगा, 5 से। किससे गुना होगा, 8 9 को हम किससे गुना करेंगे, 5 से। तो 8 9 को 5 से गुना करने पर कितना, 9 5 45, 9 5 45 के 5 बाकी 4, 8 5 40 5 45। अब इसमें क्या करना है, एक ऐड करना है। क्यों, क्योंकि हर जगह एक ऐड हो रहा है। क्या हो रहा है, यहाँ पर भी एक ऐड हुआ, यहाँ पर भी एक, तो यहाँ पर भी प्लस 1 होगा तो कितना आएगा, 6 5 4 यानी 4 5 6। ओहो, यहाँ पर 4 होगा ना, 4 था ना 45 का, 5 बाकी 4, तो यहाँ पर 4 होगा ना, 44 और 8 5 40 4 44, तो यहाँ पर 4 होगा, क्या होगा, 4 होगा। तो 4 4 6 है ऑप्शन में, बी नंबर में। तो हमारा आंसर कौन सा हो गया, बी नंबर। तो आई होप आप समझ गए। चले आगे बढ़िए।
क्वेश्चन नंबर 10 तो बड़ा सही है, सिंपल क्वेश्चन है, तो आप लोग तो बना ही लीजिए या बता दें। क्या है? सिर्फ है स्क्वायर है। क्या है? स्क्वायर। 25 का स्क्वायर कितना होता है? 25 का स्क्वायर होता है 625। तो 95 का स्क्वायर कितना होता है? तो 95 का स्क्वायर देखिए 5 है ना, 5 यहाँ पर लिखा हुआ, उसको अलग 5 से गुना कर दीजिए, 5 गुना 5 यानी 25 आ गया। और जो बाद में लिखा हुआ, जो बाद में लिखा हुआ है उसको क्या करना, 9 तो लिखना है, एक ज्यादा से गुना कर देना है। क्या करना है? गुना कर देना है, तो 90 होगा, 90 और ये क्या हो गया 25, यानी 9025। तो हमारा आंसर कौन सा हो गया? डी नंबर है। समझे? जो मल्टीपल में रहता है, जैसे 5 के मल्टीपल जिसमें लास्ट में 5 रहेगा ना, उसका तो गुना करने का नियम है। क्यों? क्योंकि 25 को भी अगर हम गुना करेंगे, देखिए 5 है तो 5 का तो आप 25 से हम लिख दीजिए, इसके पहले वाला जो लिखा हुआ है उसको एक ज्यादा करके गुना कर दीजिए, तो 3 दूना 6, इस टाइप से। जैसे 35 है, 35 को 35 से हम 35 का स्क्वायर निकालना है, तो 35 का स्क्वायर हम कितना गुना करें? 35 गुना 35 ऐसे नहीं, तो 5 का 5 बचे 25 और 3 लिखा हुआ, तो 3 से पहले मैंने एक ज्यादा कर करके गुना, तो 4 होगा, 3 के बाद 4 होता है ना, तो 4 तिया 12 यानी 1225 होगा 35 का। तो इस टाइप से स्क्वायर निकालिएगा। एक आप क्लास हम स्क्वायर वाला भी दे देंगे ताकि आप लोग को स्क्वायर निकालने में आसानी हो जाएगी। तो चलिए आगे चलिए, अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दिया करिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है? रेक्टेंगल गिनती कीजिए, मतलब आयत को काउंट करना है, गिनती करना है। तो देखिए इसमें क्या है, कितना आयत है इसको मैं काउंट कर लीजिए पहले। इसी में देखिए 1 2 3 4, फिर इसको 1 2 3 4 5 6, कितना हो गया? 6 हो गया ना 6। तो क्या करना है, अलग अलग देखिए 1 है तो इसको काउंट करिए, 1 + 2 + 3 + 4, तो 4 3 7 8 9 1 10, कितना हो गया? 10 हो गया। 4 3 7 8 9 1 10, अलग अलग काउंट कर लीजिए। फिर इसमें काउंट कर लीजिए, देखिए 1 2 लिख लीजिए, 6 + 5 + 4 + 3 + 2 + 1, तो कितना आएगा? 5 10 5 15 5 20 21। अब अलग अलग क्या करना है? अलग अलग ऐड कर लेना है। 21 + 10, तो 21 1 की 1 हो गया, 2 1 3, 2 1 3, तो 31 आंसर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसमें एक माइनस होगा, तो 30 आएगा आंसर। अभी एक क्यों माइनस हुआ? क्यों? क्योंकि यहाँ पर इधर से भी काउंट हो रहा है, एक इधर से भी काउंट हो रहा है, तो इसलिए एक माइनस होगा। तो हमारा आंसर 30 है ऑप्शन में, तो हाँ डी नंबर में। तो आई होप आप समझ गए। क्या करना था, सिंपल से पहले लिख लेना था और फिर अलग अलग क्या करना है, काउंट कर लेना है ना। चलिए आगे बढ़ते। 12 नंबर क्वेश्चन क्या है? इस टाइप से भी क्वेश्चन अभी ट्रेंड में है, आ रहा है एग्जाम में, छोटा मोटा, जैसे रेलवे में ही क्वेश्चन आता है, शायद रेलवे का ही हम लाए हैं सेट। तो क्वेश्चन वही सब रहेगा, पर डिजिट खाली चेंज रहता है। तो ऐसा नहीं है कि बिहार एसएससी में नहीं काम आएगा, उसमें भी काम आएगा। तो कोई सेट हमको उठाना होता है, तो आज हम बिहार रेलवे का सेट उठा लिया। और ज़्यादा क्वेश्चन नहीं, 10-12 क्वेश्चन हम लाते, बस कोशिश करते हैं कि डेली लाए, आप लोग को डेली कर पढ़ाएं, लेकिन संभव नहीं हो पाता, तो अल्टरनेट करना चाह रहे हैं अभी। क्योंकि लिख के बताना पड़ता है। पहले क्वेश्चन लिखो, उसके बाद फिर बताओ, फिर क्वेश्चन लिखो, तो टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है। तो आप लोग सपोर्ट करिए ताकि हम और अच्छा से स्मार्ट से पढ़ा सके। आप समझ ही रहे होंगे। चलिए देखिए, इसको क्या करना है, 72 किससे गुना हो रहा है? 8 गुना 9, यानी 9 8 9 72। अब 9 जहाँ से लास्ट हो रहा है वहीं पर से उठाइए, 9 गुना 10, जैसे 8 गुना 9 9 गुना 10। अब 10 को यहाँ उठाइए, 10 गुना 11। अब 11 यहाँ पर उठाइए तो 11 गुना 12। क्या करना है?
11 गुना 12 करना है तो कितना आंसर आएगा? 2। 11 गुना 12 करिएगा तो कितना आएगा? 2 3 8 1 3 2। तो हमारा आंसर कौन सा हो गया? ए नंबर में। तो आई होप आप समझ गए। तो आज यहीं पर रहने देते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप लोग लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, भर भर के सपोर्ट करिए, ठीक है।